नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका रूरल डेवलपमेंट इशू रिलेटिंग टू क्रेडिट मार्केटिंग एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स के ना मीनिंग याद रखने हैं आपको, सिर्फ मीनिंग ही मेन है इसमें। मतलब ये चैप्टर जो पूरा है ना, ये मीनिंग से भरा हुआ है। मतलब हर चीज़ के मीनिंग याद करोगे, मतलब याद करोगे तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। सबसे पहले बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। गांवों का विकास करना, गांव के लोगों का विकास करना, गांव में मतलब ऐसा कुछ वो सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे कि गांव के लोग जो है उनको रोज़गार मिले, गांव के लोगों को काम मिले, जिससे वो अपनी तरक्की कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग पढ़ रहा हूँ। रूरल डेवलपमेंट इज़ अ वास्ट कंसेप्ट स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया। इंडिया के अंदर ना गांव बहुत सारे हैं, तो इंडिया गाँवों का देश भी कहा जाता है क्योंकि छोटे छोटे गांव हैं और इनकी जो तरक्की है वो बहुत ज़रूरी है। तो with reference to India and thus it is cannot be defined as selected word. In simple word it refers to all those area in a rural sector where measures can be adopted uplift its structure। कह रहे हैं जो रूरल एरिया है उसको अपलिफ्ट करना। अपलिफ्ट का मतलब होता है उसको ऊपर की तरफ ले जाना। देखो पुराने टाइम में ना गाँव में सड़कें भी नहीं होती थी, टूटी फूटी सड़कें होती थी, अब भी हैं, लेकिन फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं कुछ गाँव में, कुछ गाँव में सड़कें ही नहीं थी, बिजली नहीं थी। अब कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटे बिजली रहती है। तो ये रूरल डेवलपमेंट है। तो बस अपलिफ्ट इट्स मेजर, इसका मीनिंग करना आपको, व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का जो मीनिंग है इट्स स्ट्रक्चर तक करना आपको। अब बात ये आती है, इसके रूरल डेवलपमेंट के अंदर किस किस का डेवलपमेंट आता है, ये पॉइंट पॉइंट लिखने हैं आपको। सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है, देखो बंदे भी ना रिसोर्स का काम करते हैं। अब मान लो कोई स्कूल है, स्कूल जो है टीचर्स के बिना नहीं चलते। तो जो टीचर हैं वो वहाँ का रिसोर्स है, साधन है चलाने के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स की भी डेवलपमेंट करना गाँवों में बहुत ज़रूरी है। सेकंड है लैंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। जो ज़मीन है उसका एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एनहेंसिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग सेक्टर। आपको एक बात पता ही है कि जो हमारे गांव हैं वहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, तो खेतों का विकास करना, एग्रीकल्चर का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एग्री रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग, और इसके ये जो 3 पॉइंट हैं ये रूरल डेवलपमेंट में ही आपको लिखने हैं। अब आपको नेक्स्ट जो करना है ये करना है मीनिंग। ये मीनिंग करना है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। अच्छा भाई, देखो किसान होते हैं, जो किसान या एग्रीकल्चर से जुड़े कोई भी लोग हैं, उनको ना उधार चाहिए होता है, क्योंकि एकदम जब फसलें कटेंगी, फसलें कट के बिकेंगी तभी पैसा आएगा। तो एग्रीकल्चर के लिए उधार चाहिए, तो इसी को एग्रीकल्चर क्रेडिट कहते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब है एग्रीकल्चर को करने के लिए जो उधार चाहिए उसी को एग्रीकल्चर क्रेडिट कहा जाता है। तो इसका बस मीनिंग याद रखना आपको, वही जैसे अभी रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग करा था वैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट का भी मीनिंग करना है। क्रेडिट इज़ ए सर्टेनली नॉट ए फिजिकल इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट इट इज़ अ core issue in the context of agriculture production because credit means capacity to buy the physical input needed for agriculture production। बस यहाँ प्रोडक्शन तक करना है। इसमें लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर को करने के लिए जो भी आपको चाहिए होता है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर की नीड होती है। अब एक किसान है उसको क्या क्या चाहिए, एक किसान है उसको क्या क्या चाहिए बताओ मेरे को। आप किसान फैमिली से रिलेटेड हो, एक किसान को खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ कोई। ट्रैक्टर, और खाद, और दवाई, बीज,
ठीक है, मतलब जो भी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, अब वो फ्री में तो आएँगे नहीं, उनके लिए पैसा चाहिए होगा, सीधी-सी बात है। तो पैसा जो है वो बैंक वगैरह प्रोवाइड कराते हैं आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर के इनपुट चाहिए आपको। सबसे एग्रीकल्चर के ना जो मतलब क्रेडिट हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये एक बस आपको इनका मतलब पॉइंट पॉइंट लिखना है। शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म लोन्स लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अभी शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं? शॉर्ट टर्म वैसे समझा रहा हूँ सिर्फ, मतलब लिखने आपको इसके मतलब पॉइंट पॉइंट हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो आपको थोड़े टाइम के लिए चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर जिनकी मतलब पेमेंट कर दोगे आप वापसी। सेकंड है मीडियम टर्म जो होते हैं 1 साल से 5 साल के लिए जो आपको पैसा चाहिए। और तीसरे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं जो 5 से 20 साल के लिए आपको पैसा चाहिए। ये सारे ही क्रेडिट जो हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट, मतलब उधार के लिए आपको जो पैसा है ना वो 3 तरह से चाहिए। शॉर्ट टर्म वाला भी चाहिए, मीडियम टर्म वाला भी चाहिए और लॉन्ग टर्म वाला भी चाहिए। तो इसी को एग्रीकल्चर क्रेडिट कहा जाता है। आपको एग्रीकल्चर वाला जो ये चैप्टर मतलब ये रूरल डेवलपमेंट वाला है अभी यहीं तक लिखना, उसके बाद मैं आगे करवाऊँगा।